सड़क, इन चीजों के बारे में भी जो जिलाध्यक्ष है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहां के विधायक और वहां के लोगों का फीडबैक जानेंगे कि वो कितने खुश हैं इन चीजों से, या फिर आप कह लीजिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में वहां की जनता की क्या राय है, इसके बारे में भी टटोलेंगे जिलाध्यक्ष आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए जिलाध्यक्ष एक ऐसा पद है जो चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है। ऐसे में जिलाध्यक्ष अपनी सरकार के कामकाज का जनता में कितना असर हो रहा है और सरकार के कामकाज के बारे में अवगत कराएंगे, जनता को जनता तक पहुंचाएंगे और जो जनता का फीडबैक है उसके लिए ये समय समय पर एक प्रक्रिया है कि जिलाध्यक्ष उस बात को अपने संगठन और सरकार को भी बताते हैं कि आखिर क्या फीडबैक है आम जनता का। इसको लेकर ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इस पर काम करते हैं वो जिले के पदाधिकारी और उनकी जो जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, इस पर भी वो नजर रखते हैं। इसके अलावा जो सरकार की तमाम योजनाएं उनके बारे में जागरूक भी करते हैं कि इस तरह से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जिससे कि योजनाओं के नीचे स्तर पर जो पात्र है उस तक योजनाएं पहुंच सकें। ये भी कोशिश जिलाध्यक्ष की रहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, तो ऐसे में भाजपा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है। संगठन के तमाम जो चुनावी अभियान आते हैं वो जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष पर रहती है, जिलाध्यक्ष के कंधे पर रहती है। जिलाध्यक्ष अपने स्तर से उन चुनावी अभियानों को पूरे जिले में संचालित करते हैं, बूथ तक संचालित करते हैं और बूथ अध्यक्ष तक को वो निर्देश देते हैं कि आखिर किस तरह से काम करना है। यही वो वजह। और विधायक मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, जानकारी आपसे लेते रहूंगी। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी के 70 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है, एक नई टीम हम कह सकते हैं। कुल तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 70 जिलाध्यक्षों को चुनना यह दिखाता है कि बीजेपी अभी से ही चुनावी मूड में आ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हजारों हजार लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें समय समय पर दायित्व पार्टी अलग अलग कार्यकर्ताओं को देती है। आज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले के अध्यक्षों की घोषणा करी है, वो भी नए पुराने अध्यक्षों का संगम है और वो जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में ही पार्टी सारे कार्यक्रम जिलों में संचालित करती है और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, कई वर्षों का अनुभव होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी जो है जिले के अध्यक्ष के साथ समन्वय करके ही जो है जिलों में कार्य करते हैं। तो यह एक बड़ी हमारे जो लगातार हम हर 3 सालों में जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है और इस बार सारे अध्यक्षों की घोषणा हुई है और मैं इसके लिए तो प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। अच्छा आलोक जी, जो जिलाध्यक्ष अब चुने गए हैं उनको किस आधार पर चुना गया है? बीजेपी क्या सोचती है, किन चीजों को बेस बनाया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्यों की समीक्षा करती है, दिए हुए कार्यों और दायित्वों के आधार पर पार्टी निर्णय लेती है और हमेशा जो है ये देखती है कि जो भी कार्यकर्ता अच्छा है पार्टी का और अपना आउटपुट दे रहा है, पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा है, पार्टी के नेता निष्ठा रखता है, उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, उसके कार्यों को देखते हुए समय पे पार्टी दायित्वों का निर्वहन करती है। यही एक क्राइटेरिया होता है कि कार्यकर्ता मेहनती हो, सबसे मिलना जुलना उसका रहे, क्षेत्र में उसका सबसे समन्वय सही रहे। और यह बड़ी चीजों को जो कि जिले पे काफी निर्भर करता है संगठन, क्योंकि जिलाध्यक्ष ही मेन हमारा चेहरा होता है जिले में, जो कि पूरे जिले को चलाता है। तो उस वहां पर जो है एक अच्छे कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए हमेशा पार्टी प्रयास करती है। बिल्कुल। आलोक जी, क्या इंडी अलायंस को 2024 में बीजेपी चुनौती मान रही है, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इंडी अलायंस का तो बहुत ही हाल बेसुरा है। आप देखिए, 3 बैठकें हो चुकी हैं, वे अभी तक अपना नेता नहीं चुना, सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं निकाल पाए और सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं और अभी तो उन्होंने पत्रकारों को भी हमला शुरू कर दिया। तो यह तो एक तरीके से उन्होंने वाकूवर दे रखा है, क्योंकि ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। तो इंडी अलायंस से भाजपा का क्या मेल? ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने समय दिया और अपनी बात रखी बीजेपी की तरफ से।